ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। सीएम धामी ने अधिकारियों को 15 फरवरी तक सभी प्रस्तावों की ग्राउंडिंग करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को हर हफ्ते इसकी गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। सीएम ने स्थानीय उत्पादों के आधार पर पहाड़ में स्थापित होने वाले उद्योगों में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल 8 और 9 दिसंबर को आयोजित निवेश महाकुंभ में 3.56 लाख करोड़ के कुल 1789 एमओयू साइन हुए थे, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157 एमओयू, जबकि उद्योग विभाग में 658 एमओयू साइन किए गए। ये बात पहले से दिगर थी कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म होगी तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने उन एमओयू को ग्राउंडिंग पर उतारने की होगी, ग्राउंडिंग करने की होगी जो सरकार के साथ निवेशकों ने साइन किए हैं। और वही बात है, जब ठीक 10 से 11 दिन बाद मुख्यमंत्री ने पहली रिव्यू बैठक ली तो उसमें ग्राउंडिंग में एक कदम भी कोई विभाग आगे नहीं बढ़ा था। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का दावा उसी दिन किया गया था जब प्रधानमंत्री के सामने जो एमओयू साइन हो रहे थे कि इनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, और कल की मीटिंग में भी यही पाया गया कि अभी 44,000 की ग्राउंडिंग के आंकड़े पर ही सारे विभाग अटके हुए हैं। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि काम नहीं हो रहा है, चूंकि 10-11 दिन में बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री ने विभागवार सभी निवेशकों के साइन एमओयू की समीक्षा की। सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव वहां पर मौजूद थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बात सभी सचिव, प्रमुख सचिवों से कही है कि 15 फरवरी तक ग्राउंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा कट ऑफ डेट के रूप में नहीं लिया। ये जरूर कहा है कि आप अपना लक्ष्य बनाइए और जितनी मैक्सिमम ग्राउंडिंग हो सकती है 15 फरवरी तक परिणाम के तौर पर करके दिखाइए। तो ये वाकई हम पहले से इस बात को कह रहे थे, न्यूज स्टेट ने इस बात को पहले से भी कहा था कि 3,54,000 करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं उनकी ग्राउंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार का एक इम्तिहान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट था जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए थे, और अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान उसके तत्काल बाद से शुरू हो गया था। तो मुख्यमंत्री ने ये अपनी मंशा सभी अधिकारियों को कल बता भी दी है। निवेशकों के साथ बहुत ही व्यवहार कुशल तरीके से पेश आया जाए, उनकी जो परेशानियां उनको दूर किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। एक ही खिड़की पर निवेशकों को सारी एनओसीज मिलनी चाहिए। तो ये 15 फरवरी तक अब क्या करेंगे, क्या नहीं हो पाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को भी ये निर्देश दिए कि वो मुख्य सचिव के स्तर पर इस निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू की एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए साप्ताहिक तौर पर। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने को लेकर सीएम धामी फुल एक्शन में है। अधिकारियों के साथ में कल उन्होंने मीटिंग की थी और अभी तक कितने करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग बनाई गई है, किस तरह से जमीनों का अधिग्रहण होगा, कौन कौन सी कंपनियां उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर तैयार हैं, सब कुछ पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। और सीएम धामी खुद लगातार अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और निवेश को लेकर अभी तक क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग बनाई गई है, उसको लेकर भी उनकी तरफ से समीक्षा की गई है। जितने भी एमओयू कंपनियों की तरफ से साइन हुए हैं उनकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, इस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है।